इस तरीके से डिफरेंस निकालेंगे वो समझो। जब बताया था तो मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन मान के चलो। हमारे पास ये पहला ही क्वेश्चन है, 9, 15 एंड 21 एंड 20। 9, 15, 21 एंड 27। तो इसका ये 9 जो होगा वो पहला टर्म होगा। दूसरा टर्म कितना हो जाएगा इसका? हम क्या निकालते हैं? डी का फॉर्मूला था A2 माइनस 15 और ये 9। डी कितनी आ जाएगी यहाँ से? आ जाएगी यहाँ से 6। अब ऐसे ही दूसरी डी चेक करते थे। दूसरी डी के लिए क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? A3 माइनस A2 लिखना होता है। A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 21। A2 की वैल्यू, यहाँ से जो डी आएगी निकल कर वो कितनी आ जाएगी? दोनों सेम आ रहा है, मैं लिख देंगे इट इज AP। इज बात क्लियर? इस तरीके से हमें, मैंने बताया था कि हमें कैसे AP चेक अकॉर्डिंग में पूरा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ से पढ़ना है। शायद ये भी क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। हमें 20th टर्म निकालना है, 35th टर्म निकालना है, 18th टर्म निकालना है, 9th टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझा देता हूँ मैं, अपॉन वाला एक मिनट रुको, पीछे वाले थोड़े से आड़ा वो समझ लेते, तो समझ लेते। हमें क्या निकालना है यहाँ से? 15th टर्म ऑफ द AP एंड द 9th टर्म ऑफ द AP। तो 34th टर्म ऑफ द AP निकालना है, 25th टर्म ऑफ द AP निकालना है। जैसे कि थर्ड वाले का मैं सेकंड वाला पार्ट करवाऊं, कौन सा टर्म निकालना है? मैं 25th टर्म निकालना है। एन की वैल्यू कितनी कह रहा है ये? 25 वैल्यू क्या? AP क्या दे रखी है हमें? AP दे रखी है 5, 4 होल 1/2 एंड शायद ये भी कल करवा दिया था मैंने, 4, 3 होल 1/2, 3 दे रखी है। अब इसका हमें 25th टर्म निकालना है, तो मैंने बताया था AP का कोई भी टर्म निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म निकालने के लिए कोई भी टर्म निकालना है, यानी कि an टर्म निकालना है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। और इसके पीछे का कल मैंने कॉन्सेप्ट भी पूरा एक्सप्लेन किया था, ये फॉर्मूला आता कैसे है, कल पूरा समझाया था। ठीक है? ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो या फिर पूरे कॉन्सेप्ट समझ लो, तुम्हारे ऊपर है। यहाँ से हमारे पास A आ जाएगा 5, ये हमें निकालना पड़ेगा। टी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। ये A2 A1 क्या होता है भाई? A2 A1 कल बताया था, ये पहला वाला टर्म A कहलाता है, दूसरा वाला टर्म A2 कहलाता है, तीसरा वाला टर्म A3 कहलाएगा, A4 कहलाएगा और ये A5 कहलाते हैं। टी निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस, हम कहीं से भी निकाल, बट कंडीशन ये होनी चाहिए वो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए लगातार के। अगर हमें डी निकालना है तो डी के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं A5 माइनस A4, A10 माइनस A9, ठीक है, A100 माइनस A99। भी तो कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें पता है, उनको माइनस करके हमेशा हमें क्या मिलता है? डी मिलता है। कितनी बात? तो द कॉमन डिफरेंस दो नंबरों के बीच का। उसके बाद हमें डी निकालना था, तो डी कितना आ जाएगा? 4 होल 1/2 और ये 5। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 9/, -5/1, कैल्शियम लेंगे, -10। डी कितना आ जाएगा? माइनस का 1/2। कितनी बात? 25th टर्म निकालना था, यानी कि हमें A25 निकालना है। क्या लिखेंगे इसको? A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। कल समझाया था मैंने। अगर हमें कोई भी टर्म निकालना है, 24 निकालना है, तो क्या लिखेंगे? A प्लस 4 - 1। यहाँ n बना के उतनी यहाँ ये n आ जाएगी। A 1000 निकालना है, A प्लस 1000 माइनस कितनी आती है? यहाँ से A की वैल्यू पुट करनी है, माइनस कर लेते हैं,
और डी कितना है हमारे पास इसमें, ये 5 और ए है माइनस का 1/, ये क्वेश्चन भी कल हमने करा था। 5 है, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/, तो ये कट जाएगा टाइम्स, कट के आंसर कितना तो है, गड़बड़ हो गई, कर लो। तरीके से हमें कोई सा भी टर्म निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। कल मैंने थर्ड तक होमवर्क में दिए थे करने के लिए। सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोला गया है कि ये तीनों टर्म्स कैसे एपी में, जब ये तीनों टर्म्स एपी में है तो ये पहला टर्म कहलाएगा, क्या होगा, ए होगा, क्या कहलाएगा, A2 कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, बात क्लियर हुई। तो हमें डी की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या निकालना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता है, यानी कि हमें यहां से जो माइनस करके डी मिलेगा और यहां से जो माइनस करके डी मिलेगा वो डी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। पहले डी हम यहां से निकालेंगे, A2 माइनस A1 से। A2 की वैल्यू कितनी है, P प्लस 1, और जैसे ही दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लगना पड़ेगा, जैसे ही दूसरा टर्म लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, P प्लस 1 और 2P माइनस माइनस, क्लियर हुआ। डी कितना आ जाएगा, P प्लस, डी की वैल्यू आ गई एक, डी की वैल्यू आ गई P प्लस 2 एंड। अब डी निकालेंगे हम किससे, A3 माइनस A2 से। 11 माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 3P प्लस 1, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है इसलिए क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। डी कितना है यहाँ से, 11 माइनस P माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस, अब दोनों ही डी आपस में क्या है, सेम है, एपी है, 2AP। तो जो P प्लस 2 है वो 10 माइनस 3P के, यहाँ से P की वैल्यू सॉल्व कर लो बस, वैल्यू सॉल्व करोगे माइनस का तरह के प्लस का हो जाएगा, और 10 माइनस 2 और P प्लस 8 इक्वल 8 बराबर। आ गया, ट्राई कराऊंगा एक्सरसाइज एपी में एलिफेंट।
निकालो क्या होगी, हो गया है। नंबर तो वैल्यू यहाँ पुट कर देना बस, और निकालने हैं। निकालने हो तो ये निकालना है। क्या था, -1 था, वैल्यू पुट करो बस, क्या जाएगा, 2 निकालना है, +1 था, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। ये 3 तो कैलकुलेशन नीचे लिख लेना है, ठीक है, क्या नहीं है इसलिए लिख दिया, नंबर निकाल के लिख लिया, नंबर निकाल लियो। वैल्यू 4 के माइनस निकालना चाहता, वाले केस में देखा, कहाँ लिखा दो, डी निकालेंगे, यस, वैल्यूज A2 +2 +6, एस का 3 +8, माइनस का 4 के में से के जाएगा तो माइनस का 3 और 8 6 8 हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना था यहाँ से, सॉल्व करा रहा हूँ आगे का, दोनों ही डी क्या लगने थे एपी में, के कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अब कर लेना, ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक, बराबर आ जाएगा, आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म का मतलब है क्या था, टर्म निकालो, क्यू टर्म निकालो, एस टर्म निकालो, आर टर्म, ऐसे ये पूछ रहा है nth टर्म, nth टर्म के लिए अभी पीछे मैंने फॉर्मूला लिखवाया, ठीक आती है इसमें, 5 11 17, ठीक है, का ए कितना 5, का डी कितना 7 - 5, ये एन निकालना है, nth टर्म ही तो बोल रहा है वो, nth टर्म का मतलब है एन की वैल्यू पुट करनी है, एन के टर्म्स में ही निकालना है, ठीक है, -1 इसकी वैल्यू f, n - 6 जाएगा, n आ गया, नहीं करना है इसका nth टर्म निकालना, टर्म बोला जाता, rth टर्म बोला जाता तो n की जगह r बन जाता, जाएगा तो n की जगह x बन जाता, 3AP का 9 2, सेकंड पार्ट में इन इन n माइनस, सॉल्व करो इसे।
क्लियर हुआ? चलो सेक्शन में हमें क्या करना है, nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 4n - 10 so that it is AP। किसी सेक्शन का nth टर्म हमें 4n - 10 में शो करना है कि ये जो प्रोग्रेशन है वो एक AP हो। अगर AP है तो फाइंड इट द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड द 16। एक तरीके से हमें nth टर्म दे रखा है, धन्यवाद। टर्म से दूंगा n की जगह पहले 1 रख सकता हूँ, इसका पहला टर्म पता चल जाएगा। इफ एक n इक्वल कितना 1, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। 10 की जगह कितना रखेंगे, ठीक है, 2 आ जाएगा। 10 की जगह कितना रखेंगे, 2 3 आ जाएगा। 12 - 10 3 कितना आ गया, 3 टर्म निकालने हैं बस। प्रोग्रेशन थी जो सीरीज तो हमारे पास कितनी आ गई, 6 + 2 डॉट डॉट। अब चेक करना है कि ये भी है कि नहीं है। चेक करने के लिए डी निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे, -2 - 6 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 6 माइनस का है, ठीक है। माइनस का तो डी कितना आ जाएगा। अब नेक्स्ट डी निकालेंगे, माइनस थ्री कितना था, 2 कितना था, -2 +2 कितना हो जाएगा, ये क्या आ गया, कोई पता चल गया, यहाँ से दूसरा डी पता चल गया, यानी कि ये क्या है, इज एपी है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो हम निकाल चुके हैं ना पहले ही, 6 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इस एपी का, कॉमन डिफरेंस भी निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा 4। अब क्या निकालना था हमें, 16th टर्म, यही तो लिखा हुआ है। टर्म को क्या लिखेंगे, a + -1 आ गया। सॉल्यूशन चेक करो, करो इसको।
कर लोगे ना इसे? आ रहा है P4। जगह 4 जगह यहाँ से कितना बन जाएगा? इसको माइनस कर लिया करो, फिर वैल्यू पुट। ठीक है। हमें पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 6 से चालू होती है 174। 6, 10, 170 में कितने टर्म्स हैं? तो हम क्या मान लेंगे? दैट और टर्म्स कितने होंगे मान लें। तो वैल्यू होगी, अगर मैंने कहा इस एपी कौन से नंबर का टर्म होगा? एपी के अंदर 100 टर्म है, तो ये कौन से नंबर का होगा? 100 का टर्म है। ये वाला जो होगा 59 टर्म को, कि अगर मैंने 59 बोला तो ये 59th होगा, अगर मैंने 100 बोला तो ये 100 होगा, अगर मैंने 99 बोला तो ये 99 होगा। ये ऐसे ही मैंने इसको अभी क्या माना? एन। क्या होगा? ये एन के बाद तो पी का फर्स्ट टर्म कितना है? ये पी निकालनी हो तो उसका लास्ट टर्म को एन मान लो, मैं वैल्यू पुट कर दो। कॉमन डिफरेंस ना पड़ेगा ना, 10 - 6। ये एन बराबर क्या होता है? ये प्लस n - 1 इंटू। ये एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, लास्ट टर्म वैल्यू 6 - 1 और डी का कितना? 74 माइनस 6 कितना? मैं तो 2 तरह के माइनस है ना, करे तो बता कट जाएगा कितने टाइम्स? 4 टाइम्स एंड 3 और टर्म्स से पार्ट सॉल्व करो, थर्ड वाला पार्ट। सेकंड वाला तो होमवर्क में डाल लेना। ठीक है।
Okay, which term of the AB is 88? हम 88 को क्या मान 88 n की वैल्यू निकालो। पहले नहीं जाएगा, पहले एलसीएम आएगा इसके साथ, तब जाएगा ये। समझ में आया तो पूछ लो। तीनों में अभी हम जो लास्ट में बोला गया है उसको हम इसकी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बी में कितने टर्म्स हैं, ये कौन से नंबर का टर्म है, तो एन मान लो, सॉल्व। कोई पीछे 9 में क्या लगना, ए एन बराबर की वैल्यू कितनी थी 47, सॉरी ए एन की वैल्यू 47 थी, ए की वैल्यू कितनी है 18, एन माइनस वन, निकल के आ गया माइनस का 5/2, ठीक है 18, या फिर तो इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, या फिर एलसीएम ले लेंगे, माइनस का 5n और प्लस का 5, उनमें के नीचे 1 लगा और इसका एलसीएम लो, 6 माइनस का 5n प्लस का 5/, इधर चला जाएगा 47 इंटू 2 जाएगा 41 का 5/, सॉल्व कर सकते हो, 4 और 1 94, 1 माइनस 5, क्या आंसर है। ट्राई करो ऐसे, एन टर्म मान लोगे 88, टर्म सर,
नंबर 14 एपी दे रखी है हमें 20, ठीक है। क्या है, विल बी फाइंड सिस्टम ऑफ द एपी विल बी 72 मोर देन इट फर्स्ट टर्म। मान लिया लेट nth टर्म, क्या मान लिया हमने, nth टर्म ऑफ एपी will be 72 more than its first टर्म बोला गया था, हमने वो nth टर्म मान लिया। ए एन जो होगा वो 72 ज्यादा होगा ए 41 से, कितनी बात है, ए एन जो होगा वो 72 ज्यादा होगा किससे, ए 41, तो बोला गया है। वैल्यू उठा के पुट करो, सॉल्व करो बस। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 72, ए 41 का फॉर्मूला ए प्लस 41 माइनस 1 इंटू इस ए से ये वाला ए आएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 और d हमने अभी निकाला नहीं तो यहाँ लिख लेते हैं, वैल्यू 8 और d की वैल्यू 3 माइनस 8 जो कि 6, ये कितना 41 से कितना हो जाएगा, ये 40 बच जाएगा और d की वैल्यू कितना जाएगा 6n माइनस 6। पहले जोड़ मत देना, मल्टीप्लाई कर लेना। चलो तुम्हें प्लस का साइन लगा रहा था, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे अब 1 1 6n माइनस 6 माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा। n कभी भी यहाँ तो नेगेटिव, जब हम टर्म्स को काउंट करते तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 नंबर होता है काउंटिंग, ठीक है। यहाँ से 3 1 8 और इससे डिवाइड करोगे तो n कितना, समस्या ऐसे ये वाला पार्ट, ओके। ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जब इफ 10th टर्म ऑफ द एपी इज, यहाँ से कल करवा, आप पहले 15 तक रिवाइज कर ले, ठीक है, तक आपको होमवर्क में करने हैं। आगे को आगे के अगर आ सकते हो तो कर लेना, लेकिन 1 से 15 तक एक सॉल्व चाहिए कल कॉपी के अंदर, ठीक है।